बॉलीवुड की इस नई बुलेटिन में आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बखैरियत और आफियत से होंगे। इस बुलेटिन में हम उस गायक का, उस सिंगर का, उस गुलकार का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने 40 साल तक अपनी मधुर और सुरीली आवाज़ से पूरी दुनिया भर में जो मौसीकी के शायकीन हैं उनके दिलों में अपनी जगह बनाई थी। हालांकि 31 जुलाई 1980 में उस दुनिया से चले गए। दुरंगी शाम है आज, मुस्कुराहटें भी हैं इसमें, कुछ आहें भी हैं और वजह इसकी यह है कि रफ़ी साहब जब गाया करते थे तो हर रंग में ढल के गाते थे। चाहे ऐसा गाना हो इवनिंग इन पेरिस का या बिल्कुल मध्यम सा गम से भरा हुआ गाना हो, बहुत सुर में बड़े प्यार से बहुत डूब कर गाया करते थे। और बहनों भाइयों, फिर उनका इंतकाल हो गया। जुलाई का महीना था, 1980 का साल था। सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, अपना पता मिले न खबर यार की मिले, अपना पता मिले न खबर यार की मिले। दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये। फिर प्लेबैक सिंगिंग की ट्रेडिशन आई। रफ़ी साहब पहले इंसान थे जिन्होंने इस बात को समझा कि महफिल में गाना या सिर्फ रिकॉर्ड के लिए गाना या स्टेज पे गाना एक दूसरा काम है, इसलिए कि वहां सिंगर और सुनने वाले का बराह रास्त रिश्ता है, डायरेक्ट रिलेशन है कि भाई ये फला सिंगर गा रहा है। लेकिन प्लेबैक सिंगिंग का खेल अलग है। यहां तो आपको ये दिखाना है कि ये एक्टर गा रहा है और आदमी को लगे कि ये एक्टर गा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हर एक्टर की आवाज की क्वालिटी अलग होती है, हर एक्टर का अंदाज अलग होता है, हर एक्टर की पर्सनैलिटी ही डिफरेंट होती है, तो वो आवाज हर आदमी पे कैसे मैच करे। ये काम मैं समझता हूं दुनिया में सबसे पहले रफ़ी साहब ने करके दिखाया और बताया कि ये मुमकिन। आज भी उनके गानों की गूंज हर जगह गूंज रही है और मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में दुनिया भर में ऐसे कई प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं जिनका उन्वान है याद मोहम्मद रफ़ी। इस मधुर और सुरीली आवाज़ के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म अमृतसर के गांव कोटला सुल्तान सिंह 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। रफ़ी साहब अपनी सुरीली और मधुर आवाज़ से अपने 40 साल के इस दौर में उन्होंने 26,000 से ज़्यादा गाने 700 फिल्मों में हर ज़ुबान में गाए थे और उनकी आवाज़ फिल्मी दुनिया के हर एक्टर पे, हर अदाकार पे इस तरह से फिट हो जाती थी। ऐसा महसूस होता था कि ये अदाकारी इस गाने को गा रहा है। दिलीप कुमार हो, राज कपूर हो, देवानंद हो या सुनील दत्त हो, मोहम्मद रफ़ी साहब अपने गायकी में इस तरह से अपनी आवाज़ को मोड़ देते थे और उनका गाया हुआ गीत जब पर्दे पर आता था तो देखने वालों को यही महसूस होता था कि गाना दिलीप कुमार गा रहे हैं, ये गाना देवानंद गा रहे हैं, ये शम्मी कपूरी गा रहे हैं। उनकी आवाज़ में वो जादू था, वो कशिश थी कि आज भी उनको गुजरे हुए 40 साल के बाद भी दुनिया भर में उनकी आवाज़ गूंज रही है।
मैं एक बेटा आपको वाकया सुनाऊंगा। कई बार ऐसा होता था कि बेचारा प्रोड्यूसर जिसके पास बहुत कम पैसे हैं वो रफी साहब से गुजारिश करते थे कि गाना तो आप ही गाएंगे लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। और रफी साहब का यह मानना था कि जो भी मेरे पास आया है वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। मुफ्त में गाते थे, 100 रुपए में गाते थे, 250 रुपए में गाते थे। पैसे से उन्होंने कभी मोहब्बत नहीं की। लेकिन जब मां सरस्वती आपके कंठ में होती हैं तो लक्ष्मी जी अपने आप ही आ जाती हैं। में सिर्फ 17 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी साहब ने मुंबई का रुख किया और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ फिल्मी दुनिया के लिए एक नेमत साबित हुई। फिल्मी दुनिया के कई ऐसे मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर ने इनकी आवाज़ को बखूबी इस्तेमाल करके ऐसी धुनें बनाए कि आज तक उन धुनों पे हम गुनगुनाते रहते हैं। ठीक वो जादू था कि जब भी कोई इनके गीत को सुनता था तो मदहोश हो जाता था। नमस्कार, मैं अंतरा कुलकर्णी और आप देख रहे हैं पॉलीपल्स। नसीब फिल्म का गाना था वो जी। चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तो गाना रिकॉर्डिंग होने के बाद वो घर जब आए तो शाम के वक्त ऐसे बैठे हुए थे तो बच्चों खेल रहे थे हम लोग, तो बोले इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, मतलब आवाज़ भी उनकी नहीं निकलती थी, कान लगाना पड़ता था अब्बा बोल के आ रहे हैं। तो बोले इधर आओ इधर आओ। आज तुम्हें पता है आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। मतलब उनका जो एक्सप्रेशन था बताने का कि मतलब मैंने अमिताभ बच्चन के साथ, मतलब अपने उनको खुद को ये नहीं मालूम था कि मतलब वो कितने बड़े इंसान थे। लेकिन नहीं, बोले कि मैं आज अमिताभ एक सुपरस्टार के साथ गाना गाया हूँ। और फिर हम लोग भी बच्चे थे उस वक्त, तो हम लोग ये बोलते थे कि अब्बा कैसा दिखता था वो, कितना लंबा है, उसे क्या पहना था, उसके जूते क्या थे, उसने घड़ी कौन सी पहनी थी। मतलब ये इंटरेक्शन कर रहे थे हम अब्बा से। ये नहीं पूछे थे कि गाना कौन सा है। अच्छा। ये पूछ रहे थे कि अमिताभ बच्चन के साथ आपने गाना गाया तो क्या गाना गाया, तो दैट वे सॉरी वो कैसे लगता था। तो फिर अपना हर सवाल का जवाब अब्बा दे रहे थे कि वो इतना लंबा है, मेरे को यूं देखना पड़ता था, और वो अपने अच्छे कपड़े भी ऐसे पहना, और एकदम हीरो, वो तो सुपरस्टार। ये हम लोग बोलते थे वाह। और खुद ये नहीं पता कि मतलब आप ये देखिए मॉडेस्टी देखिए अब्बा की, कि मतलब उनको खुद नहीं पता कि वो कितने बड़े इंसान थे अपने फील्ड के अंदर। ही वॉज अ सुपरस्टार ही हिमसेल्फ। लेकिन नहीं, वो उनकी सादगी वैसी की वैसी। अच्छा, बहुत शाय किस्म के इंसान थे रफी साहब, बहुत कम निगाहें भी नहीं मिलाते थे, खासतौर पर अगर हम औरतों की बात करें तो नजरें मिलाकर भी बात नहीं करते थे और शर्माते थे। कभी इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने शर्म की वजह से। सुना है कि इंटरव्यू भी एक आध दिया था तो किसी और ने उनको लिख के दिया था जवाब। वो बोलते क्या थे कि यार वैसे इंटरव्यू क्यों करवाते हो, गाना जितना गवाना है गवा दो, इंटरव्यू बात मत करवाओ यार। और बात नहीं करते थे, बहुत ही कम करते थे। घर के अंदर भी मतलब बहुत ही मुश्किल से वो बात करते थे, ना के बराबर। ये शुरुआत से ही थे अब्बा वैसे ही कि मतलब अपना बात कम करना, और उनको पता नहीं पहले से ही उनकी आदत थी। मैं 19 साल का था जब अपने अब्बा का इंतकाल हुआ, और मैं लंदन में था, लेकिन मैं बम्बई में ही था जी, क्योंकि मेरी बहन की शादी थी दिसंबर में। तो मैं इंडिया काफ़ी टाइम से आया नहीं था, तो मैं बोला कि 3-4-6 महीने रहूँगा। लेकिन उसी दरमियान अब्बा का इंतकाल हो गया, तो फिर मैं वापस गया नहीं, फिर मैं रह। भाई लोग सब अपना लंदन में ही, आज भी अपने फैमिली उधर ही है। इस बुलेटिन में हम इस बात का यहाँ पे जिक्र करना बेहद ज़रूरी समझते हैं कि राजेंद्र कुमार, जिन्हें सिल्वर जुबली स्टार कहा जाता था, लेकिन जिनका सबसे बड़ा हाथ था वो थे मोहम्मद रफ़ी साहब। तकरीबन फिल्मी दुनिया के हर एक्टर के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ दी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने दौर में 100 से ज़्यादा बॉलीवुड के मशहूर मौसीकार यानी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। साहब ने अपने फिल्मी दौर में 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। रफ़ी साहब को 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1 नेशनल अवार्ड, पद्मश्री। 2021 में मिलेनियम सॉन्ग ऑफ द ईयर, द सिंगर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था स्टारडस्ट ने।
इतने कम टाइम पर 55 इयर्स ऑफ एज में उनकी डेथ हुई है। 1944 से लेकर 1980 तक में एक शॉर्ट स्पैन में इतना इफेक्टिव करियर रहा जो आप देख सकते हैं। खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तो मेरी निगाह में है। क्या दर्द है, क्या दर्द है इनकी आंखों में। प्रोग्राम की शुरुआत जो है, पहला जो गाना था इस प्रोग्राम का वो हमने लिया था धूल का फूल इस फिल्म से। हमने इसमें समाज को एक मैसेज दिया है। वो मैसेज ये था कि रफ़ी साहब ने जितना देश के लिए किया है उतना शायद ही किसी सिंगर ने किया है। अच्छा। हाँ, तो हम रफ़ी साहब को इस नज़रिए से देखते हैं कि रफ़ी साहब को राष्ट्रीय एकात्मकता का आदर्श मानते हैं। इसमें कम्युनल हम अगर मुद्दे पे हम अगर आते हैं तो हम देखते हैं कि रफ़ी साहब ने हर एक धर्म के लिए गाना गाया है। रफ़ी साहब के बारे में अगर हम कहें तो इतना ही कह सकते हैं, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। थैंक यू, बहुत खूब, बहुत खूब। रफ़ी साहब गायकी के अलावा 2 फिल्मों में भी नजर आए गाना गाते। एक फिल्म थी लैला मजनू और एक फिल्म थी जुगनू। आप सर ये क्या लिए हुए हैं, थोड़ा सा बताएं। ये मोहम्मद रफ़ी सम्मान अवार्ड मुझे मिला है। अच्छा, 98 हैप्पी बर्थडे पद्मश्री लास्ट ईयर मुझे मिला था। अच्छा, जो इस साल डेट हुआ तो आज मुझे देने मिला है। ये अवार्ड क्या नाम है आपका? जी मंसारी। जी मंसारी साहब, थोड़ा बताएं ये क्या अवार्ड? जी हाँ, जी मंसारी ग्रुप साल 2003 में पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी चौक पर अपने काम को रफ़ी साहब की याद में शुरू किया और इस जीवन काल के 21 वर्ष हमने उसी पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी चौक पर पूरे किए, जिसके 20 साल मुकम्मल होने पर मिस्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब के हाथों से आज ये मोहम्मद रफ़ी सम्मान अवार्ड से मुझे नवाजा गया है। और कादरी साहब थोड़ा आप अपने बारे में बताएं और यहाँ क्या? मैं मोहम्मद अहमद कादरी, मैं सोशल वर्कर हूँ। अच्छा। ये हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त हैं। मैं ये इनका जुनून ऐसा है रफ़ी साहब के लिए ना, इतने सालों से मोहम्मद रफ़ी चौक जो है बांद्रा स्टेशन के बाजू में उसको ये संभालते हैं और आज तक मतलब सर्दी हो बारिश हो कोई भी मौसम हमेशा वहाँ पे अपने ग्रुप के साथ में हमेशा मौजूद रहते हैं और सबको अवार्ड भी देते हैं। तो आज हमको ऐसा लगा कि इतना अच्छा जो काम कर रहा है रफ़ी साहब के लिए इनको भी कुछ अवार्ड से नवाजा जाए। इस खुशी में इनको हमने आज ये। हर आदमी अपनी कोशिशों में लगा हुआ है उस इंसान के बारे में जो इस दुनिया में नहीं है। 43 इयर्स हो गए हैं। साहब के गीतों की फहरिस्त अगर हम जारी करने जाएंगे तो तकरीबन ये एपिसोड 2 हफ्ते तक भी ख़त्म नहीं होगा। बॉलीवुड में खबरों का सिलसिला जारी है और इसी तरह के कहानियाँ किस्से हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप अपना ख्याल रखें।